तो एक्सिस बैंक ने अपने Q3 के नतीजे पेश कर दिए हैं। ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है, तो जाहिर है सबकी नज़रें इसके रिपोर्ट कार्ड पर थीं। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे देखते हैं कि इन नतीजों के अंदर आखिर है क्या। अच्छा, तो हम इसे समझने के लिए क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे वो बड़ी-बड़ी हेडलाइंस जो बैंक ने बताई हैं। फिर थोड़ा और गहराई में उतरकर बारीकियों को समझेंगे। इसके बाद हम बैंक की असल सेहत को परखेंगे। देखेंगे कि भविष्य के लिए इसके क्या प्लान्स हैं और आखिर में इन सब का निचोड़ निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं उन चमकदार नंबर्स से जो एक्सिस बैंक सबसे पहले सबको दिखाना चाहता है। पहली नज़र में देखें तो लगता है कि ये तिमाही तो ज़बरदस्त रही है। पिछली तिमाही यानी क्वार्टर के मुकाबले बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सारे टैक्स चुकाने के बाद जो मुनाफा बचा वो पूरे 28% उछल गया है। ये एक बड़ा जंप है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बैंक का जो कोर इंजन है मतलब उसके मेन बिजनेस से आने वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें भी 9% की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और ये दिखाता है कि बैंक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। पिछले साल इसी समय के मुकाबले बैंक में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं यानी लोगों और कंपनियों का जमा किया हुआ पैसा वो 15% बढ़ गया है। तो ये सारी तो बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। देखिए, ये नंबर सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, पर किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट की कहानी में ना अक्सर एक लेकिन छुपा होता है। तो सवाल ये है कि जब हम इस साल की तुलना पिछले साल से करते हैं तो क्या तस्वीर ऐसी ही रहती है या कुछ बदल जाती है? चलिए अब जरा और अंदर झांक कर देखते हैं कि असल कहानी क्या है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ, ये पिछली तिमाही तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों का हिसाब देखें तो मुनाफा पिछले साल के इन्हीं 9 महीनों के मुकाबले असल में 10% नीचे चला गया है। और ये स्लाइड ये हमें मुनाफे की कहानी को और भी साफ कर देती है। दो ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ, आरओए और आरओई। आसान भाषा में समझें तो ये बताते हैं कि बैंक अपनी संपत्ति और शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितनी कुशलता से कमाई कर रहा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दोनों ही नंबर्स पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक की प्रॉफिट कमाने की क्षमता पर थोड़ा दबाव है। तो अब तक की कहानी क्या है? एक तरफ तो बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा कमाने की क्षमता पर थोड़ा प्रेशर है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बैंक की बुनियाद कितनी मजबूत है। चलिए अब इसका एक हेल्थ चेकअप करते हैं। नंबर्स देखने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको आप ऐसे समझिए कि ये वो लोन है जो एक तरह से बीमार पड़ गया है और उससे पैसे वापस आने के चांस बहुत कम है। तो जाहिर है कोई भी बैंक चाहेगा कि उसके पास ऐसे बीमार लोन्स कम से कम हों। और यहाँ बैंक के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। बैंक के जो टोटल बीमार लोन्स हैं, जिन्हें ग्रॉस एनपीए कहते हैं, उनका प्रतिशत असल में कम हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि बैंक लोन देने में सावधानी बरत रहा है। और जब बैंक इन खराब लोन से होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही कुछ पैसा साइड में रख देता है तो उसके बाद जो आंकड़ा बचता है उसे नेट एनपीए कहते हैं और वो सिर्फ 0.42% पर है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी बैंक की लोन बुक की हेल्थ काफ़ी सॉलिड है। तो बैंक की आज की सेहत तो ठीक लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले कल का क्या? भविष्य के लिए बैंक क्या तैयारी कर रहा है? और सारे इशारे एक ही तरफ हैं, डिजिटल की तरफ। एक्सिस बैंक आज भारत में डिजिटल पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा नाम है। यूपीआई पेमेंट्स में इसका मार्केट शेयर देखिए 39%। मतलब भारत में होने वाले हर 100 में से करीब 39 यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक्सिस बैंक के सिस्टम से होकर गुजरते हैं। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल दुकान से लेकर हम जैसे आम कस्टमर्स के लिए ओपन ऐप तक, उनका फोकस बिल्कुल साफ है, टेक्नोलॉजी के जरिए बैंकिंग को आसान से आसान बनाना। उनके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी खुद भी यही बात कहते हैं। उनका कहना है कि हमारा पूरा जोर ऐसी चीज़ें बनाने पर है जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, उन्हें लोन आसानी से मिले, डिजिटल बैंकिंग का अनुभव बेहतर हो और हम भविष्य के आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, चलिए उसे एक साथ रखकर फाइनल तस्वीर देखते हैं। इस पूरे फाइनेंशियल चेकअप का निचोड़ क्या है? तो देखिए, एक तरफ हमारे पास कई ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छी बातें हैं, जैसे कि डिपॉजिट और लोन ग्रोथ मजबूत है, एनपीए कम हो रहे हैं और डिजिटल में बैंक का दबदबा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, यानी चिंता वाली बातें, जैसे कि साल दर साल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
बैंक की ग्रोथ की गाड़ी तो तेज चल रही है और उसका डिजिटल फ्यूचर भी काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डिजिटल दांव घटते मुनाफे की इस चुनौती को पार कर पाएगा? क्या भविष्य में ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों एक साथ चल पाएंगे?